बसा लीजिए, यादों में सजा लीजिए, ये एक शहीद को प्रणाम था, उसके परिवार का। 3 जनरेशन आपको इस तस्वीर में दिख रही हैं। इसमें शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की माताजी आपको दिखाई दी, उनकी बेटी और उनकी पत्नी। साथ ही अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं, तिरंगे को हाथ में थामे शहीद कर्नल की पत्नी पल्लवी शर्मा सीने से लगाए हुए तिरंगे को, उसी तिरंगे को जिस तिरंगे की आन बान और शान के लिए उनके पति ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और तीसरी तस्वीर भी पल्लवी शर्मा के ही पराक्रम की, जब उन्होंने अपने पति को मुखाग्नि दी है। देखिए ये सैल्यूट, वो तिरंगा हाथ में समेटे हुए, चूमते हुए, और ये मुखाग्नि देते हुए पल्लवी शर्मा आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगी। एक पराक्रम की तस्वीर पल्लवी शर्मा के पति और शहीद कर्नल आशुतोष ने पेश की है, और दूसरी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जो पल्लवी शर्मा ने पेश की है। एक और पराक्रम की नई मिसाल, ऐसी मिसाल जिसे करोड़ों भारतीय आज प्रणाम कर रहे हैं। इनके हौसले को, इनके जज्बे को, इनकी हिम्मत को हर कोई इस वक्त प्रणाम कर रहा है, सलाम कर रहा है। और हमारे साथ आपको बता देती हूँ, हमारे साथ पल्लवी जी जुड़ गई हैं। पल्लवी जी, वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं, और मैं चाहूंगी मुझे हटाकर वो तस्वीरें एक तरफ स्क्रीन पर लाई जाए। मैम, आपके जज्बे को, आपके हौसले को, आपकी हिम्मत को जितना मैं प्रणाम करूं उतना कम है मैम। एक नई मिसाल है आप पराक्रम की। हैट्स ऑफ टू यू मैम। I feel honored. I'm honored actually. मैम, आज आपके लिए मेरे पास सवाल नहीं है। मैं जानती हूँ बहुत बहुत मुश्किल घड़ी है। आज मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन तस्वीरों को देख रही हूँ और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी हिम्मत, इतना हौसला और इतना जज्बा किसी में कैसे हो सकता है। मेरे जैसे आम इंसान में तो नहीं हो सकता। और यही फीलिंग हमारे जो करोड़ों दर्शक हैं इस वक्त, जो आपको देश और विदेश में देख रहे हैं, आज मैं चाहती हूँ आप बोलें, क्योंकि 130 करोड़ हिंदुस्तानी आज सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना चाहते हैं। आपके जहन में क्या चल रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं उनसे? थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। मेरी 5 मिनट की आपकी टॉक के साथ आई वुड बी एबल टू कनेक्ट विद एन नंबर ऑफ पीपल, एंड ये जो जज्बा आपने बोला है, ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। आई नेवर न्यू, बट समहाउ आशु न्यू वेरी वेल कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। That's why he took this decision. It was totally his choice, his decision, his passion, his dream, I would say. And I am left with no other choice than keeping his passion, honoring his sacrifice. I can't betray him. I can't betray his choice. मैं सबको यही बोलती हूँ, बहुत लंबी नाक थी ना, नाक नहीं कटने दे सकती हूँ मैं आशु की। वो तो ऐसा लगता था पिछले 5 साल से जैसे 21 RR में ही उनकी आत्मा रहती है। अगर कभी किसी को मौका मिले उस पलटन में जाने का, जाइएगा। जितने वहां के जवान हैं जो शहीद हुए हैं, जो अभी हैं, उनसे सिर्फ आशु ही नहीं, बाकी सब ऑफिसर्स की ब्रेवरी पे किससे सुनिएगा। उस यूनिट में आप जाएंगे, हर जगह पे 5 साल में सब लोगों ने मिलके इतना काम किया है कि आशु हैज लेफ्ट हिज प्रेजेंस ओवर देयर एट ईच एंड एवरी कॉर्नर, बिकॉज ही न्यू कि मेरी आत्मा तो यहीं रह जाएगी, ये लोग तो सिर्फ मेरा शरीर लेके जाएंगे। एंड दैट हैपेंड, दैट एक्चुअली हैपेंड। हम तो कल सिर्फ आशु का शरीर लाए हैं, आत्मा, मन, सब कुछ तो वहीं अपने जवानों के साथ, 21 RR के साथ था, सब कुछ वहीं था। पागलपन था अपने जवानों के खुशी के लिए, अपने जवानों को फ्रंट से लीड करने का। बस मेरे जवान, मेरे बच्चे सेफ रहने चाहिए, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। मुझे पता है तू तो संभाल लेगी अपने आप को, पर मेरे जवान 1200 जितने लोग हैं, उनका तो मैं ही हूँ।
हमेशा यही बोलते थे। एग्जैक्टली 365 डेज पहले 1 मई 25th रेजिंग डे ऑफ 21 RR लास्ट ईयर 2019 को इनॉग्रेशन हुआ था शहीद स्मारक का यूनिट के एरिया में। तो मुझे हमेशा बोलते थे, मुझे बहुत दुख होता है, हमारी यूनिट में ना शहीदों को नमन करने की कोई जगह नहीं है, उनको याद करने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है और वो दुख मुझे इतना होता है कि आई हैव टेकन अ डिसीजन कि मैं जो हूँ शहीद स्मारक बनाऊंगा। और लास्ट ईयर उस शहीद स्मारक का इनॉग्रेशन था। मार्क माय वर्ड्स, बिलीव मी, इतना जज्बा, इतनी पैशनेटली वो शहीद स्मारक को बनाया गया है, खड़ा किया गया है। उसकी एक एक चीज, मैं गई तो रात के 3-3 बजे तक वो वहां पे खड़े रहकर अपने सामने एक एक टाइल लगवाते थे कि ये मेरी पसंद की टाइल है। मैंने वो टाइल बोली कि ये टाइल कैसे आगे बदल के आओ, बारिश का मौसम है, सब कुछ है, पर नहीं, शहीद स्मारक मेरी चॉइस से ही बनेगा, उसमें क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बिकॉज ही न्यू वेरी वेल कि अगला नाम तो इस शहीद स्मारक में मेरा ही आएगा। ही न्यू वेरी वेल, इसीलिए इतने प्यार, इतनी शिद्दत से वो शहीद स्मारक को उन्होंने वहां पे बनवाया था। एंड कल मैंने आशु को रिसीव किया, आई कुड सी सो मच ऑफ काम, सो मच ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन हिज फेस, द वे ही वाज लाइंग डाउन। 4 दिन से बोल रहे थे कि 4 दिन से नहीं सोया हूँ। मैं कहती थी थोड़ा सो जाओ, जब टाइम मिले सो जाऊंगा, एक बार ऑपरेशन कर दूं फिर आराम से सो जाऊंगा। एंड बिलीव मी, बहुत आराम से सो रहे थे। ही लुक सो काम, सो सेटिस्फाइड, जैसे सब कुछ मिल गया हो। आई तो पल्लवी शर्मा, शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी, आप उन्हें सुन रहे हैं। पल्लवी जी, आप बात पूरी कीजिए मैम। और आप मैम आगे बोलें उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपने कहा कि नाक लंबी है, नाक कटनी नहीं चाहिए। मैम, आपने नाक ही सिर्फ ऊंची नहीं रखी है, आपने उनका सिर फक्र से ऊंचा किया है। आज जैसा कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, हम कर्नल आशुतोष शर्मा के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं और मैम हम आपके पराक्रम को भी प्रणाम कर रहे हैं। हृदय से नमन है आपको। I just missed you. Can you please repeat yourself? मैम, मैं चाहती हूँ आप अपनी बात पूरी करें। 130 करोड़ भारतीयों से आप जो कहना चाहती हैं, आप वो बात पूरी करें। बस एक लाइन में ये कहना चाहती हूँ, आप नाक ऊंची करने की बात कर रही थी, आपने सिर फक्र से ऊंचा किया है। इतना ट्रस्ट था आशु को मेरे ऊपर, मैं उस ट्रस्ट को कैसे बिट्रे कर सकती हूँ। मेरे घर एक शहादत आई है तो आप सबका इतना प्यार मिला है, सब कुछ मिला है। आप 21 RR का सोचिए, जहां से 5 शहीद गए हैं अपने अपने घर। मुझे तो उस यूनिट के बारे में भी सोचना था। 5 और लोग हैं, 5 और घर परिवार है जो इस दुख वाली घड़ी से गुजर रहे हैं। शायद अपने आंसुओं को छुपा के और शायद इस मुस्कुराहट को लाकर मैंने कहीं ना कहीं उन सबको इस लड़ाई से लड़ने का हौसला दिया है। एंड आई फेल्ट एज एन आशु's wife, as a wife of Colonel Ashutosh, it was my moral duty. वर्दी का जो पैशन था आशु को, वो तो अभी भी कायम रहना चाहिए आशु के जाने के बाद भी। फिर चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आशु की तमन्ना हो, जिसको आप आई एम श्योर कुछ सालों के बाद यूनिफॉर्म में देखेंगे। तमन्ना आर्मी जाना चाहती हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं। अपने दर्शकों को बता दें 12 साल की हैं वो। लास्ट 2 दिन में उसने जितना आप लोगों से प्यार, आर्मी फ्रेटर्निटी से जितना प्यार, रिस्पेक्ट देखी है, शी इज सो मोटिवेटेड, शी हैज केप्ट हरसेल्फ सो स्ट्रॉन्ग कि लगता ही नहीं कि वो 12 साल की है। मुझे तो वो एकदम से 2 दिन में बहुत बड़ी बड़ी लगने लग गई है। तो आप देखिएगा, matter of another 10 years and she'll be in Ashu's uniform, making him proud, making
her mother proud, making everyone proud of Ashu and Tamanna. मैम, इस भरोसे के साथ, इस वादे के साथ, ये आपकी अकेले लड़ाई नहीं है। 130 करोड़ भारतीय आपके पीछे खड़े हैं, आपके हौसले को प्रणाम करते हैं, आपकी हिम्मत को सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस मुश्किल घड़ी में आपने हमसे बात करने के लिए ये वक्त निकाला है। लेकिन एक बार फिर से आपने जो पराक्रम की मिसाल पेश की है मैम, उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी जब मैं पल्लवी शर्मा जी से बात कर रही थी तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी, जो जज्बा शहीदों